हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे पंचमः सर्गः। हनुमान जी का रावण के अंतःपुर में घर घर में सीता को ढूंढना और उन्हें ना देखकर दुखी होना। ततस्समध्यं गतमंशुमन्तं ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तं ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं। तत्पश्चात बुद्धिमान हनुमान जी ने देखा, जिस प्रकार गौशाला के भीतर गांवों के झुंड में मतवाला सांड विचरता है, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर बारंबार अपनी चांदनी का चंदोबा तानते हुए चंद्रदेव आकाश के मध्य भाग में तारिकाओं के बीच विचरण कर रहे हैं। लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम्। वे शीत रश्मि चंद्रमा जगत के पाप ताप का नाश कर रहे हैं, महासागर में ज्वार उठा रहे हैं, समस्त प्राणियों को नई दीप्ति एवं प्रकाश दे रहे हैं और आकाश में क्रमशः ऊपर की ओर उठ रहे हैं। या भाति लक्ष्मीर्भुवि मंदरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारुनिशाकरस्था। भूतल पर मंदराचल में, संध्या के समय महासागर में और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार सुशोभित होती है, वे ही उसी प्रकार मनोहर चंद्रमा में शोभा पा रही थी। हंसो यथा राजत पंजरस्थः सिंहो यथा मकर कंदरस्थः वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थश्चंद्रोपि बभ्राज तथांबरस्थः। जैसे चांदी के पिंजरे में हंस, मंदराचल की कंदरा में सिंह तथा मदमत्त हाथी की पीठ पर वीर पुरुष शोभा पाते हैं, उसी प्रकार आकाश में चंद्रदेव सुशोभित हो रहे हैं। स्थितः ककुंजानिव तीक्ष्ण श्रृंगो महाचलाश्वेत इवोर्ध्वशृंगः हस्तीव जाम्बू नदबद्ध श्रृंगो विभाति चंद्र परिपूर्ण श्रृंगः। जैसे तीखे सींग वाला बैल खड़ा हो, जैसे ऊपर को उठे शिखर वाला महान पर्वत श्वेत हिमालय शोभा पाता हो और जैसे सुवर्ण जटित दांतों से युक्त गजराज सुशोभित होता हो, उसी प्रकार हरिण के श्रृंग रूपी चिन्ह से युक्त परिपूर्ण चंद्रमा छवि पा रहे थे। विनष्ट शीतांबु तुषार पंको महाग्रहग्राह विनष्ट पंकः प्रकाश लक्ष्म्याश्रय निर्मलांको रराज चंद्रो भगवान शशांकः। जिनका शीतल जल और हिम रूपी पंख से संसर्ग का दोष नष्ट हो गया है, अर्थात जो इनके संसर्ग से बहुत दूर हैं, सूर्य किरणों को ग्रहण करने के कारण जिन्होंने अपने अंधकार रूपी पंख को भी नष्ट कर दिया है, तथा प्रकाश रूप लक्ष्मी का आश्रय स्थान होने के कारण जिनकी कालिमा भी निर्मल प्रतीत होती है, वे भगवान शशलांछन चंद्रदेव आकाश में प्रकाशित हो रहे थे। शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः। जैसे गुफा के बाहर शिलातल पर बैठा हुआ मृगराज सिंह शोभा पाता है, जैसे विशाल वन में पहुंचकर गजराज सुशोभित होता है, तथा जैसे राज्य पाकर राजा अधिक शोभा से संपन्न हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल प्रकाश से युक्त होकर चंद्रदेव सुशोभित हो रहे थे। प्रकाश चंद्रोदय नष्ट दोषः प्रवृद्ध रक्ष पिशिताश दोषः रामाभिरामेरित चित्त दोषः स्वर्ग प्रकाशो भगवान प्रदोषः। प्रकाश युक्त चंद्रमा के उदय से जिसका अंधकार रूपी दोष दूर हो जाता है, जिसमें राक्षसों के जीव हिंसा और मांस भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हैं तथा रमणियों के रमण विषयक चित्त दोष निवृत्त हो गए हैं, वह पूजनीय प्रदोष काल स्वर्ग सदृश सुख का प्रकाश करने लगा। तंत्रीस्वरा कर्ण सुखा प्रवृत्ता स्वपन्ति नार्य पतिभिः सुवृत्ताः नक्तंचराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः। वीणा के श्रवण सुखद शब्द झंकृत हो रहे थे, सदाचारिणी स्त्रियां पतियों के साथ सो रही थी तथा अत्यंत अद्भुत और भयंकर शील स्वभाव वाले निशाचर निशीत काल में विहार कर रहे थे। मत्त प्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासन संकुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान सकपिकुलानि। बुद्धिमान वानर हनुमान ने वहां बहुत से घर देखे। किन्हीं में ऐश्वर्य मद से मत्त निशाचर निवास करते थे, किन्हीं में मदिरा पान से मतवाले राक्षस भरे हुए थे, कितने ही घर रथ घोड़े आदि वाहनों और भद्रासनों से संपन्न थे, तथा कितने ही वीर लक्ष्मी से व्याप्त दिखाई देते थे। वे सभी ग्रह एक दूसरे से मिले हुए थे। परस्परञ्चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश पीनानधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति।
राक्षस लोग आपस में एक दूसरे पर अधिक आक्षेप करते थे, अपनी मोटी मोटी भुजाओं को भी हिलाते और चलाते थे, मतवालों की सी बहकी बहकी बातें करते थे और मदिरा से उन्मत्त होकर परस्पर कटुवचन बोलते थे। रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति, गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति, रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति, दृढ़ानि चापानि च विक्षिपन्ति। इतना ही नहीं, वे मतवाले राक्षस अपनी छाती भी पीटते थे, अपने हाथ आदि अंगों को अपनी प्यारी पत्नियों पर रख देते थे, सुंदर रूप वाले चित्रों का निर्माण करते थे और अपने सुदृढ़ धनुषों को कान तक खींचा करते थे। ददर्शकान्ताश्च समालभन्त्यस्तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः, सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः, क्रुद्धा पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः। हनुमान जी ने यह भी देखा कि नायिकाएं अपने अंगों में चंदन आदि का अनुलेपन करती हैं, दूसरी वही सोती हैं, तीसरी सुंदर रूप और मनोहर मुख वाली ललनाएं हंसती हैं तथा अन्य वनिताएं प्रणय कलह से कुपित हो लंबी सांसें खींच रही हैं। महागजैश्चापि तथा नदग्भिः, सुपूजितैश्चापि तथा सुसुभिः, रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः, हृदा भुजंगैरिव निश्वसद्भिः। चिंगाड़ते हुए महान गजराजों, अत्यंत सम्मानित श्रेष्ठ सभासदों तथा लंबी सांसें छोड़ने वाले वीरों के कारण वह लंकापुरी फुफकारते हुए सर्पों से युक्त सरोवरों के समान शोभा पा रही थी। बुद्धि प्रधानान रुचिराभिधानान संश्रद्धानान जगत प्रधानान नाना विधानान रुचिराभिधानान ददर्श तस्याम पुरियातुधानान। हनुमान जी ने उस पुरी में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और मनोहर नाम धारण करने वाले विश्वविख्यात राक्षस देखे। ननंद दृष्ट्वा स च तान् सुरूपान् नाना गुणानात्म गुणानुरूपान्, विद्योतमानान् स च तान् सुरूपान् ददर्शकांश्चिश्च पुनर्विरूपान्। वे सुंदर रूप वाले, नाना प्रकार के गुणों से संपन्न, अपने गुणों के अनुरूप व्यवहार करने वाले और तेजस्वी थे। उन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुतेरे राक्षसों को सुंदर रूप से संपन्न देखा और कोई कोई उन्हें बड़े कुरूप दिखाई दिए। ततो वरार्हा सुविशुद्ध भावास्तेषां श्रियस्तत्र महानुभावाः, प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा ददर्श तारा इव सुखभावाः। तदनंतर वहां उन्होंने सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने के योग्य सुंदरी राक्षस रमणियों को देखा, जिनका भाव अत्यंत विशुद्ध था। वे बड़ी प्रभावशालिनी थी। उनका मन प्रियतम में अपना तथा मधुपान में आसक्त था। वे तारिकाओं की भांति कांतिमती और सुंदर स्वभाव वाली थीं। स्त्रियो ज्वलन्ति स्त्रपयोपगूढ़ा, निशीतकाले रमणोपगूढ़ाः, ददर्शकाश्चित् प्रमदोपगूढ़ा, यथा विहंगा विहगोपगूढ़ाः। हनुमान जी की दृष्टि में कुछ ऐसी स्त्रियां भी आईं जो अपने रूप सौंदर्य से प्रकाशित हो रही थी। वे बड़ी लजीली थीं और आधी रात के समय अपने प्रियतन के आलिंगन पाश में इस प्रकार बंधी हुई थी जैसे पक्षिणी पक्षी के द्वारा आलिंगित होती है। वे सबके सब आनंद में मग्न थी। अन्या पुनर्हर्म्यतलोपविष्टास्तत्र प्रियांकेषु सुखोपविष्टाः, भर्तुपरा धर्मपरा निविष्टा ददर्श धीमान मदनोपविष्टाः। दूसरी बहुत सी स्त्रियां महलों की छतों पर बैठी थीं। वे पति की सेवा में तत्पर रहने वाली, धर्मपरायणा, विवाहिता और काम भावना से भावित थी। हनुमान जी ने उन सबको अपने प्रियतम के अंक में सुखपूर्वक बैठी देखा। अप्रावृता कांचन राजीवर्णा, काश्चित् परार्थ्यास्तपनीयवर्णा, पुनश्च काश्चिच्छलक्ष्मवर्णा, कांतप्रहीणा रुचिरांगवर्णाः। कितनी ही कामिनियां सुवर्ण रेखा के समान कांतिमती दिखाई देती थीं। उन्होंने अपनी ओढ़नी उतार दी थी। कितनी ही उत्तम वनिताएं तपाए हुए सुवर्ण के समान रंग वाली थीं तथा कितनी ही पति वियोगिनी बालाएं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की दिखाई देती थीं। उनकी अंग कांति बड़ी ही सुंदर थी। ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान्, सुप्रीति युक्ता सुमनोभिरामाः, गृहेषु हृष्टा परमाभिरामा, हरिप्रवीरस्स ददर्श रामाः। तदनंतर वानरों के प्रमुख वीर हनुमान जी ने विभिन्न ग्रहों में ऐसी परम सुंदरी रमणियों का अवलोकन किया जो मनोभिराम प्रियतम का संयोग पाकर अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। फूलों के हार से विभूषित होने के कारण उनकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी और वे सबकी सब हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देती थी।
चंद्र प्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला वक्रासु पक्ष्माश्च सुनेत्रमाला विभूषणानांच ददर्शमाला शतहृदानामिव चारुमालाः। उन्होंने चंद्रमा के समान प्रकाशमान मुखों की पंक्तियां, सुंदर पलकों वाले तिरछे नेत्रों की पंक्तियां और चमचमाती हुई विद्युल लेखाओं के समान आभूषणों की भी मनोहर पंक्तियां देखी। नत्वेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां। किंतु जो परमात्मा के मानसिक संकल्प से धर्म मार्ग पर स्थिर रहने वाले राजकुल में प्रकट हुई थी, जिनका प्रादुर्भाव परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला है, जो परम सुंदर रूप में उत्पन्न हुई प्रफुल्ल लता के समान शोभा पाती थी, उन कृशांगी सीता को उन्होंने वहां कहीं नहीं देखा। सनातने वर्त्मनि संनिविष्टां रामे क्षणीन्तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां श्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टां उष्णार्दितां सानुसृतास्रकण्ठीं पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीं अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखां पांशुप्रदिग्धामिव हेमरेखां क्षतप्ररूढामिव वर्णरेखां वायुप्रभुग्नामिव मेघरेखां सीतामपश्यन् मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवंगमो मंद इवाचिरस्य। जो सदा सनातन मार्ग पर स्थित रहने वाली, श्री राम पर ही दृष्टि रखने वाली, श्री राम विषयक काम या प्रेम से परिपूर्ण अपने पति के तेजस्वी मन में बसी हुई तथा दूसरी सभी स्त्रियों से सदा ही श्रेष्ठ थी, जिन्हें विरह जनित ताप सदा पीड़ा दे रहा था, जिनके नेत्रों से निरंतर आंसुओं की झड़ी लगी रहती थी और कंठ उन आंसुओं से गदगद रहता था, पहले संयोग काल में जिनका कंठ श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य निष्क पदक से विभूषित रहा करता था, जिनकी पलकें बहुत ही सुंदर थीं और कंठस्वर अत्यंत मधुर था, तथा जो वन में नृत्य करने वाली मयूरी के समान मनोहर लगती थी, जो मेघ आदि से आच्छादित होने के कारण अव्यक्त रेखा वाली चंद्रलेखा के समान दिखाई देती थी, धूलि धूसर सुवर्ण रेखा सी प्रतीत होती थी, बाण के आघात से उत्पन्न हुई रेखा सी जान पड़ती थी, तथा वायु के द्वारा उड़ाई जाती हुई बादलों की रेखा सी दृष्टिगोचर होती थी। वक्ताओं में श्रेष्ठ नरेश्वर श्री रामचंद्र जी की पत्नी उन सीता जी को बहुत देर तक ढूंढने पर भी जब हनुमान जी ना देख सके, तब वे तत्क्षण अत्यंत दुखी और शिथिल हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे पंचमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण के सुंदरकांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।